नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, इनका अभ्यास करने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं और इन शब्दों में से आपको मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। अगर आप पहले से ही थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखिए शब्द दिया गया है बुढ़ापा। जब हम खुद से करके देखते हैं तो धीरे धीरे हमें पैटर्न समझ में आने लगता है और हमें मूल शब्द निकालना आ जाता है। तो बुढ़ापा में आप सभी जानते हैं मूल शब्द क्या होगा, बूढ़ा। बूढ़ा जो है वो क्या है, मूल शब्द है। और यहाँ पर पीछे पा नहीं होगा बल्कि आपा। बुढ़ापा, मोटापा, अगर मोटापा आता है तो मोटा जमा आपा। तो ये आपका क्या है, प्रत्यय है। और बूढ़ा आपका क्या है, मूल शब्द है। चाय वाला आसान है, चाय वाला में चाय आपका क्या है, मूल शब्द है, आसान है। और वाला आपका क्या है, प्रत्यय। दूध वाला, दुकान वाला, मिठाई वाला, तो इस तरीके से वाला प्रत्यय लगाकर हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। आगे बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, स्मरणीय। यहाँ पर मूल शब्द होगा स्मरण। स्मरण यानी कि याद करना। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं बड़ी की मात्रा है तो ई और य, स्मरण और ये। ममेरा, चचेरा, फुफेरा, तो ये जो शब्द होते हैं ये भी बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ मामा से क्या बनता है, ममेरा। और कौन सा, ममेरा में एरा। एरा क्या लगेगा, प्रत्यय लगेगा। विकसित आप देखो तो विकसित को भी थोड़ा ध्यान से देखना है। मूल शब्द की जब बात की जाती है तो थोड़ा सा हमें सोचने की आवश्यकता होती है। विकसित में विकास क्या होगा, मूल शब्द। विकस नहीं होगा, विक नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। विकास आपका मूल शब्द है। और पीछे छोटी की मात्रा देखो तो इत आपका क्या है, प्रत्यय। एक प्रत्यय और इत प्रत्यय जहाँ पर लग जाते हैं वहाँ पर चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी कि जो मूल शब्द होता है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। तो विकास से क्या बन जाएगा, विकसित बन जाएगा, आ की मात्रा हट जाएगी। प्यासा बार बार पूछा जाता है, तो प्यासा जो शब्द है उसमें आप देखो पीछे आ की मात्रा है, तो प्यास आपका क्या है, मूल शब्द है। प्यास आपका मूल शब्द है और पीछे आ की मात्रा लगी है, तो आ आपका क्या है, प्रत्यय। ग्रामीण है, ग्रामीण भी बार बार पूछा जाता है, तो ग्रामीण में आप समझ ही गए होंगे मूल शब्द आपका क्या है, ग्राम है। ग्राम आपका मूल शब्द है, गांव होता है। और यहाँ पर देखो इन प्रत्यय लगेगा, इण प्रत्यय नहीं होता। लेकिन जब दोनों की संधि होती है, यहाँ पर संधि का प्रभाव भी है, तो संधि होने से यहाँ पर न का किस में परिवर्तन हो जाता है, ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे राम आयन तो रामायण बनता है। तो इस तरीके से रसोईया, ये भी बार बार पूछा जाता है, तो रसोईया जो है इसमें मूल शब्द आप समझ ही गए हैं, रसोई। और रसोई कैसे लिखा जाता है आपको पता है, बड़ी की मात्रा के साथ आता है। और पीछे इया लगा है, तो इया आपका यहाँ पर क्या है, प्रत्यय। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। तोड़ने के बाद हमें लगता है कि ई कहाँ गायब हो गया, बड़ी ई कहाँ से आ गई। लेकिन मूल शब्द जो होता है उसमें प्रत्यय लगने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती में श्री आपका मूल शब्द है। श्री होती है लक्ष्मी। और मति आपका क्या है, यहाँ पर प्रत्यय। मति प्रत्यय से बुद्धिमती भी बन सकता है, ऐसे वती प्रत्यय होता है, गुणवती बन सकता है। तो ऐसे यहाँ पर श्री और मति। पत्रकार आसान है, आप खुद ही कर लेंगे। पत्र यहाँ पर मूल शब्द है और कार क्या है, यहाँ पर पत्र यहाँ पर मूल शब्द है और कार क्या है, प्रत्यय। पालनहार भी आसान है, पालन और हार आप खुद से कर लेंगे। चिकनाहट बहुत बार पूछा जाता है, घबराहट बहुत बार पूछा जाता है, बौखलाहट बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर चिकना क्या है, मूल शब्द है। और आहट, हट नहीं आएगा, आहट यहाँ पर क्या होगा, प्रत्यय होगा। सफलता आसान है, सफल आपका मूल शब्द है, ता इसका प्रत्यय है, आप आसानी से कर लेंगे। बिछोना, बिछोना क्या होता है, बिछ धातु से बना है, बिछ धातु की क्रिया बन जाएगी बिछाना, तो जो बिछाते हैं वो बिछोना होता है। तो बिछ और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओना। तो यह धातु भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर धातु भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको क्रिया रूप में भी लिख सकते हैं, बिछाना जमा ओना। तो पूरी तरह से शब्द में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके लिए आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। क्योंकि कई बार हम जब तोड़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, हमारे मन में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि बिछ क्यों बन गया, बिछाना क्यों नहीं बना। तो बिछ आपकी धातु है और जब ना प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्रिया बन जाती है। अपनापन आसान है, बचपन इसी तरीके से, अपनापन, बचपन, तो यहाँ पर लड़कपन, तो यहाँ पर क्या है, अपना आपका मूल शब्द है। यहाँ पर जगह कम है और मैं बड़े अक्षरों में लिख रही हूँ, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। पन आपका क्या है, प्रत्यय। मिलाप में मिल आपकी धातु बन जाएगी, मिल भी आप लिख सकते हैं, या क्रिया लिखना चाहते हैं तो क्रिया भी लिखी जा सकती है। मिलना क्रिया से बना है और आप यहाँ पर क्या है, प्रत्यय। प नहीं होगा, मिलना यानी मिल धातु और आप।
ननिहाल, ननिहाल नानी के घर को कहते हैं। नाना का घर भी होता है, लेकिन विशेष रूप से नानी और नानी के घर में अगर हम हाल जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? ननिहाल। दोस्ती आसान है, दोस्त आपका मूल शब्द है और ई की मात्रा लगी है। और कैसी ई की मात्रा लगी है? बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो यहाँ से बड़ी ई आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय। मिठास, खटास ये पूछे जाते हैं, तो यहाँ से देखो मीठा बनेगा और मीठा में बड़ी की मात्रा लगेगी। तो मूल शब्द जो होता है प्रत्यय के साथ जुड़कर, उपसर्ग के साथ जुड़कर कई बार जो नया शब्द बनता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आस प्रत्यय लगेगा। खटास भी बन सकता है, इससे मिठास बन गया है आपका। आगे है ममत्व। ममत्व ममता से संबंधित होता है। गुरुत्व होता है, लघुत्व होता है, तो त्व आपका क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो यहाँ मम आप कह सकते हैं, या ममता से बना है तो ममता जमा त्व। मूल शब्द के साथ जब प्रत्यय जुड़ जाता है तो नया शब्द ममत्व बन जाता है, गुरुत्व बन जाता है, लघुत्व बन जाता है। इस तरीके से आप इनका मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर सकते हैं। तो देखो, इतना आपने शब्दों को ध्यान से देखा, एक बार पढ़ा। जब बार बार इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो फिर आपके जो कन्फ्यूजन है वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। तो ये बहुत सारी पिक्स के रूप में मैंने PDF बनाई है। मेरे पास व्याकरण की काफ़ी पुस्तकें हैं। स्वान पब्लिकेशन की पुस्तक है, वहाँ से ये पिक्स ली गई हैं। कुछ फुल मार्क्स से ली गई हैं। सरस्वती पब्लिकेशन की पुस्तक से ली गई हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं तो वहाँ से मैंने मदद ली है। आप भी इन पुस्तकों को खरीद सकते हैं। स्वान की जो व्याकरण की पुस्तक है कक्षा 8वीं के लिए काफ़ी अच्छी है। बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। फुल मार्क्स की जो व्याकरण की पुस्तक है वो भी काफ़ी अच्छी है। और सरस्वती पब्लिकेशन की पुस्तक है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं MCQ बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखो, सदाचार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सदाचार जो है वो सत जमा आचार से बनता है। सत जमा आचार, यहाँ पर संधि का प्रयोग भी हुआ है। हमें लगता है सद भी इसमें आ सकता है, लेकिन सद नहीं आता है। सदा और चार यहाँ पर नहीं होगा, सदा आचार भी नहीं होगा। तो सबसे सही विकल्प यहाँ पर क्या है? सत जमा आचार। अधोपतन में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार कंपटीशन की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अधोपतन में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो हमें लगता है अधो जुड़ा हुआ है, अध जुड़ा हुआ है, तन तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर अध आपका क्या है? उपसर्ग है। और पतन क्या है? मूल शब्द। अधे का मतलब होता है नीचे की तरफ। जब पतन होता है तो हम पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरह से अधः पतन। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प। आगे आप देख सकते हैं जातीयता दिया गया है। यहाँ पर टाइपिंग एरर आप कह सकते हो, जातीयता होना चाहिए। तो इसमें देखो जरा, इस शब्द को ध्यान से देखो। पहले जातीय बना है और फिर उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो ता प्रत्यय भी लगा है। और जातीय शब्द को ध्यान से देखो, जात आपका मूल शब्द है और इसमें बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी ई और य। तो इस तरीके से यहाँ पर दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं। मूल शब्द क्या है? जात या जातीय आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रत्यय है और यहाँ विकल्प में क्या दिया गया है आप देख सकते हैं। ये प्रत्यय बिल्कुल सही है, ता प्रत्यय बिल्कुल सही है, यानी कि क और ख दोनों का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन स्तर बोधक प्रत्यय नहीं है? स्तर बोधक प्रत्यय क्या होते हैं? ये बहुत डिटेल में पूछ लिया गया है, आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जब विशेषण शब्दों के साथ हम प्रत्यय को जोड़ देते हैं और तुलना के लिए जब उनका प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक शब्द है श्रेष्ठ, मान लीजिए आपके पास एक शब्द है श्रेष्ठ, और अगर उसमें आप प्रत्यय जोड़ देते हैं तर, श्रेष्ठ तर, तो ये श्रेष्ठ है और इससे बेहतर कौन है? श्रेष्ठतर है। और अगर आप इसमें एक और प्रत्यय जोड़ देते हैं श्रेष्ठतम, तो सबसे बेहतर कौन सा हो जाता है? श्रेष्ठतम। तो आप तुलना करते हैं, स्तर के बारे में जानकारी देते हैं, किसका स्तर कितना है। तो यहाँ पर इस तरह के जो प्रत्यय होते हैं वो दो ही होते हैं, एक तर होता है और एक तम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तर दिया हुआ है, स्तर बोधक है, और पूछा गया है स्तर बोधक जो नहीं है। तो यहाँ पर जो पुस्तकें होती हैं, टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आप कोई व्याकरण की पुस्तक से पढ़ते हैं या आप गूगल पर सर्च करके पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वेरीफाई कीजिएगा। टाइपिंग एरर बहुत मिलती है। तो यहाँ पर तय नहीं होता है, अभी मैंने आपको बताया तम होता है, टाइपिंग एरर है। तो वान जो होता है वो आपका प्रत्यय नहीं है। तो यानी कि तीसरा विकल्प क्या है? सही है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं जुड़े हुए हैं? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग भी जुड़े हुए होते हैं और प्रत्यय भी जुड़े हुए होते हैं एक साथ। अनुदारता, अब देखो जरा, इसमें अन आपका क्या है? उपसर्ग है। उदार यहाँ पर मूल शब्द है और ता क्या है? प्रत्यय। तो आगे उपसर्ग जुड़ा है, पीछे क्या जुड़ा है? प्रत्यय। अपमानित में देखो, अप आपका उपसर्ग है, मान आपका मूल शब्द है, और मानित में देखो ध्यान से छोटी ई है, तो यहाँ पर इत आपका क्या है? प्रत्यय। स्वर्गीय को ध्यान से देखो, स्वर्गीय में स्वर्ग आपका मूल शब्द है और बड़ी की मात्रा है, तो ई आपका क्या है? प्रत्यय।
तो स्वर्गीय जो शब्द है इसमें सिर्फ आपका प्रत्यय जुड़ा हुआ है और यही आपसे पूछा गया था। बेकारी को एक बार और देख लेते हैं। बेकारी में बे आपका उपसर्ग है, कारी नहीं होगा, कार मूल शब्द होगा और पीछे बड़ी की मात्रा है तो ई क्या होगा, प्रत्यय। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, ध्यान से आप प्रश्न को पढ़ेंगे कि दोनों नहीं जुड़े हैं। तो स्वर्गीय जो शब्द है इसमें दोनों नहीं जुड़े हैं, सिर्फ पीछे ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बाकी में उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दू उपसर्ग से बना है। तो दू और उसके पीछे विसर्ग लगा हुआ है। तो दू और गुना ये तो नहीं बना, ये तो साधारण दू से बना है। दू मंजिला में भी दू लगा है। दू मतलब दो की संख्या से संबंधित है। दूरदर्शी में दूर लगा हुआ है और यहाँ पर दुर्लभ जो होता है इसको दो तरीके से हम तोड़ सकते हैं। एक तो दुर जमा लब, ऐसे भी हम कर सकते हैं और इसमें विसर्ग संधि का प्रभाव भी हम लगा सकते हैं। र की जगह हम विसर्ग लगा सकते हैं और लब। तो कौन सा सही आएगा, दुर्लभ। उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग तथा मूल शब्द है। तो बहुत सारी पुस्तकों में मैंने देखा है और वहाँ पर क्या है, कई जगह पर उद दिया गया है यहाँ पर उपसर्ग और कई जगह पर उत दिया गया है और दोनों के जो अर्थ हैं वो एक जैसे ही हैं। तो उद्गम भी बहुत सारी पुस्तकों में मैंने देखा है और उत जमा गम ये भी मैंने देखा है। वैसे व्यंजन संधि के प्रभाव से जो उत होता है वो द में परिवर्तित हो जाता है। त थ द, त वर्ग का तीसरा जो व्यंजन होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला नियम भी सही है। बहुत सारी पुस्तकों में सीधा उद भी दिया गया है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि दूसरे विकल्प के साथ हम जाएंगे, लेकिन ये भी बहुत सारी पुस्तकों में मैंने देखा है। निम्नलिखित में से आगत प्रत्यय कौन सा है। आगत होता है जो दूसरी भाषाओं से आता है, दूसरी भाषाओं से यानी कि उर्दू और फारसी से विशेष रूप से। तो कार जो है ये हिंदी का प्रत्यय है, इला ये भी हिंदी का प्रत्यय है, आई ये भी हिंदी का प्रत्यय है और अंदाज जो है वो उर्दू फारसी से आता है। अंदाज जो है वो आगत है, दूसरी भाषा से आया है, हिंदी या संस्कृत का नहीं है। पौराणिक में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय क्या है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसमें पुराण नहीं होगा। इसमें देखो इक और इत प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के साथ जुड़ने के बाद पूरा का पूरा शब्द परिवर्तन कर देता है। तो पुराण मूल शब्द होगा। पुराण से संबंधित क्या होता है, पौराणिक होता है। तो पुराण जमा और पीछे आप देख सकते हैं छोटी की मात्रा है तो इक प्रत्यय जुड़ा है। तो पुराण और एक, जानबूझ के यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए पौराणिक दिया हुआ है, पुराणिक दिया हुआ है। तो सबसे सही विकल्प क्या है, पुराण जमा एक। ऐसे ही ऐतिहासिक बनता है, इतिहास जमा एक। ऐसे ही सामाजिक बनता है, समाज जमा एक। तो एक प्रत्यय और इत प्रत्यय जो होता है वो बहुत ही चमत्कार उत्पन्न करने वाला होता है, मूल शब्द में परिवर्तन करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी इक या इत प्रत्यय आता है तो आपने थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है और देखना है कि शब्द में परिवर्तन हो सकता है। आगे आप देख सकते हैं, इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग तत्सम तद्भव दोनों उपसर्ग के रूप में किया जाता है। तो ये भी बहुत ही डिटेल में पूछ लिया गया है, फिर भी मैं जानकारी के लिए बता देती हूँ। अ उपसर्ग जो है वो तत्सम में भी प्रयोग किया जाता है, संस्कृत के उपसर्ग में भी प्रयोग किया जाता है और हिंदी के उपसर्ग में भी प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग जो होते हैं जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो संस्कृत से भी हमारे उपसर्ग आते हैं, हिंदी भाषा के भी कुछ उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी से भी कुछ उपसर्ग आते हैं जिनको हम आगत कहते हैं। तो ये जो अ है ये आपका संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है और हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। आगे आप देख सकते हैं, ये स्वान पब्लिकेशन की जो व्याकरण की पुस्तक है वहाँ से पिक्स ली गई हैं। तो यहाँ पर भी आपने मूल शब्द और ये देखो विशेष शब्द है, इसमें आगे उपसर्ग भी लगा है और पीछे प्रत्यय भी लगा है। तो इससे आपका अभ्यास हो जाएगा। अभिमानी, अब ध्यान से देखिए, अभी आपका क्या है, उपसर्ग है। मान आपका क्या है, मूल शब्द है और बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर बड़ी ई आपका प्रत्यय है। तो थोड़ा थोड़ा आराम से करेंगे, ध्यान से करेंगे, यहाँ पर जगह कम है और मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ तो आप सिर्फ देखते हुए चलेंगे। अधार्मिक तो समझ ही गए होंगे, अ आपका क्या है, उपसर्ग है और धार्मिक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और याद करो इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो यानी कि चमत्कार उत्पन्न होता है। इक प्रत्यय चमत्कारिक है तो ये धर्म बनेगा, धर्म नहीं बनेगा, धर्म। और इसमें इक जुड़ गया तो क्या बन गया, धार्मिक, और अ जुड़ गया तो अधार्मिक। आगे आप देख सकते हैं सुगंधित, तो यहाँ पर भी उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, आप समझ ही गए होंगे। सु आपका क्या है, उपसर्ग है। गंध आपका क्या है, मूल शब्द है और पीछे ध्यान से देखो इत आपका क्या है, प्रत्यय। सुलभता समझ ही गए होंगे, सु आपका उपसर्ग है, लब धातु है और ता आपका क्या है, प्रत्यय। अपमानित बार बार पूछा जाता है, स्वतंत्रता बार बार पूछा जाता है, सारे ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप अभ्यास कर लेंगे तो आपकी मदद हो जाएगी और अगर आप इनको ध्यान से देखते हुए चलते हैं तो लगभग इन्हीं में से आपकी परीक्षाओं में कोई ना कोई शब्द आ जाता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप आपका क्या है, उपसर्ग है। मान आपका मूल शब्द है और पीछे इत क्या है, आपका प्रत्यय। स्वतंत्रता बार बार पूछा जाता है, स्व आपका उपसर्ग है। तंत्र आपका यहाँ पर मूल शब्द है, तंत्र का मतलब होता है शासन, और ता आपका क्या है, प्रत्यय। अनुदारता अभी अभी हमने किया था, इससे ऊपर भी किया था अगर आपको याद है तो। अन आपका क्या है, उपसर्ग है, और उदार आपका क्या है, मूल शब्द है, और ता पीछे क्या लगा है, प्रत्यय। उपकारी आप समझ ही गए होंगे, उप आपका उपसर्ग है, कार आपका मूल शब्द है और पीछे बड़ी की मात्रा है तो ई आपका प्रत्यय है। बेचैनी आप खुद से करके देखिए, बे आपका क्या है, उपसर्ग, चैन आपका क्या है, मूल शब्द, और पीछे बड़ी की मात्रा है तो बड़ी आपका क्या है, प्रत्यय। प्रादेशिक एक प्रत्यय है तो देखिए ध्यान से, थोड़ा सा चमत्कार उत्पन्न करने वाला होता है। प्रदेश में एक प्रत्यय जुड़ा है तो प्रदेश में भी प्र आपका उपसर्ग है, देश आपका मूल शब्द है और एक आपका क्या है, प्रत्यय। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और बार बार आप अभ्यास करेंगे तो आप देख रहे हैं आपको समझ में आता हुआ चले जाता है और आपको फिर दिक्कत नहीं होती है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही प्रत्यय दिया गया है और आपको शब्द का निर्माण करना है, तो थोड़ा सा सोचना है। पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है, मूल शब्द भी निकालने के लिए दिया जा सकता है, परिभाषाएं भी पूछी जा सकती है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो एक हमने कितने सारे अभी किए हैं, तो सामाजिक आप कर सकते हैं, सामाजिक शब्द बन गया एक प्रत्यय से। आर्थिक हम बना सकते हैं, धार्मिक अभी अभी हमने किया था, ऐतिहासिक हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से 2 शब्द आपके बन गए। हार से क्या बन सकता है, हार आपका मूल शब्द है, हार आपका प्रत्यय है और आपको एक शब्द हार प्रत्यय का प्रयोग करके आपको शब्द निर्माण करना है। तो अभी आपने देखा था एक शब्द पालनहार, हार आपका क्या है, प्रत्यय है, पालनहार। तारनहार, तारनहार, इस तरीके से आप शब्द बना सकते हैं। आपके दिमाग में कोई नया शब्द है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं मैसेज करके। आई प्रत्यय तो बार बार पूछा जाता है, आई से आपका पढ़ाई बन जाएगा, लिखाई बन जाएगा, चढ़ाई बन जाएगा, तो बार बार पूछा जाता है। आक प्रत्यय से क्या बनेगा, तैर धातु होती है, तैरना क्रिया हो गई है, तैराक, तैराक। आग प्रत्यय से तैराक बन गया। एक आपका चालाक बन गया, चालाक बन गया। आपके दिमाग में कोई और है तो ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं। आवट से आपको बनाना है, बार बार पूछा जाता है। आवट से आपको बनाना है, घबराहट आप कह सकते हैं, लिखावट आप कह सकते हैं, लिखावट, लिख और आवट, घबराहट आप कह सकते हैं, घबराहट, सरसराहट। तो इस तरीके से आप आहट प्रत्यय का प्रयोग करके बना सकते हैं। आगे है इया से आपको शब्द बनाना है, तो इया से डिबिया बन जाएगा, लुटिया बन जाएगा। इया से आप डिबिया बना सकते हैं, डिब्बा, और इया जुड़ गया तो डिबिया बन गया। ऐसे ही लोटा में इया जुड़ गया तो लुटिया बन गया, चुटिया बन गया। ई से आपका क्या बनेगा, बड़ी की मात्रा है तो पीछे बहुत सारे शब्दों में बड़ी की मात्रा लगती है, जैसे बोल, और बोल में हम पीछे लगा दें बड़ी की मात्रा, बोली हो गया। ऐसे ही हंस धातु है और इसमें बड़ी की मात्रा लगा दें तो हंसी बन गया। आपके दिमाग में कोई शब्द है तो आप बता सकते हैं। आगे है त्व, अभी हमने किया था गुरुत्व, लघुत्व। तो त्व प्रत्यय यहाँ से भी बार बार पूछा जाता है। गुरु बड़ा होता है और गुरुत्व यानी कि बड़प्पन, लघु छोटा होता है और लघुत्व यानी कि छोटे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। महत्व आप कह सकते हैं, महत्व। तो इस तरीके से त्व प्रत्यय से आप शब्द बना सकते हैं। आवा से आप क्या कर सकते हैं, दिखावा कह सकते हैं, छलावा कह सकते हैं। आप खुद से लिख सकते हैं, देखना और आवा दिखावा, छल और आवा छलावा। दिखावा हो सकता है, छलावा हो सकता है, पहनावा भी हो सकता है, भुलावा भी हो सकता है। तो बहुत सारे शब्द बन सकते हैं आवा प्रत्यय लगाने से। पन बचपन हो गया, लड़कपन हो गया। ओना से बिछोना हमने किया था अभी, और खिलौना आप कह सकते हैं, खेल से बना है खिलौना। ता से आप क्या बना सकते हैं, सफलता हमने अभी पढ़ा था, सफलता, महत्ता, लघुता। ऐसे ही आर से आपको बनाना है, आर से सुनार बन जाएगा, लुहार बन जाएगा, लुहार बन जाएगा। तो इस तरीके से आप आर प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं। इला से आपको शब्द बनाना है, चमकीला कह सकते हैं, रंगीला कह सकते हैं, सजीला कह सकते हैं, बर्फीला कह सकते हैं। तो आप खुद से लिख लीजिएगा। आगे है एरा, एरा से सपेरा बन सकता है, ठठेरा बन सकता है। एरा से आप सपेरा बना सकते हैं, ठठेरा बना सकते हैं। बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं, ठठेरा। वान से आप धनवान बना सकते हैं, रूपवान बना सकते हैं, गुणवान बना सकते हैं। तो बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं।
कार से आप चित्रकार बना सकते हैं, रचनाकार बना सकते हैं, कलाकार बना सकते हैं। तो कार प्रत्यय जोड़ने से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। आहट भी आसान है, कड़वाहट आप बना सकते हैं, गर्माहट आप बना सकते हैं। गरम और आहट, गर्माहट आपका बन जाएगा, चिकनाहट आपका बन जाएगा, आलू से दयालु बन जाएगा, झगड़ालू बन जाएगा, आकू से पढ़ाकू बन जाएगा, साथ में लड़ाकू भी बन जाएगा। लड़ना लड़ धातु है और आकू लड़ाकू, लड़ाकू। इस तरीके से जो प्रत्यय दिए जाते हैं, जब हम खुद शब्द का निर्माण करते हैं तो फिर हम धीरे धीरे उसको समझते हुए चले जाते हैं। ऐसे ही आपको उपसर्ग दिया जाता है और उसकी सहायता से आपको खुद से शब्द निर्माण करने होते हैं। तो किसी भी तरीके से पेपर में, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपने शब्दों का निर्माण करना है उपसर्ग की सहायता से। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द का निर्माण करना है। रक्षित कैसे बना है? रक्षा मूल शब्द है और इत आपका क्या है? प्रत्यय है। लेकिन ये कहता है कि ये पूरा शब्द आप मान के चलो और आगे उपसर्ग लगाओ। तो सुरक्षित हम कह सकते हैं, सुरक्षित आपका बन जाएगा। काश, काश के आगे आपको उपसर्ग लगाना है तो प्रकाश आप बना सकते हैं, आकाश आप बना सकते हैं। आपके दिमाग में कोई और है तो आप ज़रूर साझा कीजिएगा। हार से हम क्या बना सकते हैं? हार में अगर हम उपसर्ग लगाते हैं तो प्रहार बना सकते हैं, संहार बना सकते हैं। नसीब से क्या बना सकते हैं? खुश प्रत्यय लगाकर खुश नसीब बना सकते हैं। बद प्रत्यय लगाकर बद नसीब बना सकते हैं। माप से हम क्या बना सकते हैं? परि प्रत्यय लगाकर परि माप बना सकते हैं। जैसे हम क्या बना सकते हैं? परा उपसर्ग लगाकर पराजय बना सकते हैं। योग में वि उपसर्ग लगाकर वियोग बना सकते हैं, या प्र लगाकर प्रयोग बना सकते हैं। तो ऐसे आपने शब्द बनाने हैं, लेकिन मूल शब्द का ध्यान रखना है। कई बार हम राइमिंग देखते हैं और राइमिंग से जब हमारा शब्द बन जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें मूल शब्द के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि गलती ना हो। आगे है ताप, ताप से प्रताप बना सकते हैं, संताप बना सकते हैं। संताप क्या होता है? दुख होता है। अधीन, अधीन में परा लगाएंगे तो पराधीन बन जाएगा, स्व लगाएंगे तो स्वाधीन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप उपसर्ग की सहायता से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। कर्म, कर्म के आगे आप क्या लगा सकते हैं? सुकर्म लगा सकते हैं, अच्छे कर्म। कुकर्म भी आप कह सकते हैं, बुरे कर्म को क्या कहते हैं? कुकर्म कहते हैं। मुख में क्या लगा सकते हैं? आमुख लगा सकते हैं, आ लगाने से और पीछे आमुख हो गया। प्रमुख आप बना सकते हैं, प्रमुख। सम्मुख आप बना सकते हैं। तो बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। सम्मुख, सम्मुख हमारी आंखों के सामने होता है। दिन से आप कौन सा शब्द बना सकते हैं? प्रतिदिन बना सकते हैं, प्रति लगाकर और दिन लगा सकते हैं। जीवन, आजीवन आप लगा सकते हैं, आजीवन। शब्द के आगे आप क्या लगा सकते हैं? अप शब्द आप लगा सकते हैं, अप उपसर्ग से अप शब्द बन जाएगा। ऐसे ही आगे आपका दिया गया है मास्टर, तो मास्टर के आगे हम क्या लगा सकते हैं? मास्टर के आगे हम हेड मास्टर लगा सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी के उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, हेड मास्टर। आगे आपका है जन्म है, तो जन्म के आगे हम आजन्म लगा सकते हैं। पुनर्जन्म लगा सकते हैं, पुनर्जन्म हम लगा सकते हैं। असल, असल के आगे हम दरअसल लगा सकते हैं। यश, यश के आगे हम अपयश लगा सकते हैं, सुयश भी लगा सकते हैं, अच्छी प्रसिद्धि। और जब हम बदनाम होते हैं तो अपयश कहते हैं उसे। देश के आगे हम स्वदेश लगा सकते हैं, अपना देश। प्रदेश भी लगा सकते हैं। मन के आगे हम लगा सकते हैं बेमन, बेमन से काम करना, बेमन। आपके दिमाग में कोई नया शब्द है तो ज़रूर साझा कीजिएगा। तो इस तरीके से हम अभ्यास कर रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं तो यहाँ पर उपसर्ग दिया गया है और बिल्कुल वैसे ही आपने दो दो शब्द बनाने हैं। तो अनु से आप क्या बना सकते हैं? अनुगमन बना सकते हैं, अनुसरण बना सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं। तो आप खुद लिख लीजिएगा। दुस से हम दुस्साहस बना सकते हैं, बार बार पूछा जाता है। दुष्कर्म बना सकते हैं, दुष्प्रयोग बना सकते हैं। सह से हम क्या बना सकते हैं? सहपाठी बना सकते हैं, सहकर्मी बना सकते हैं, साथ काम करने वाला, साथ पढ़ने वाला, सहकर्मी बना सकते हैं। सम से हम क्या बना सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, संसार बना सकते हैं, संस्कार बना सकते हैं।
संस्कार बना सकते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। अध से हम क्या बना सकते हैं? अध, अधमरा बना सकते हैं। अधमरा, अधपका, आधा पका हुआ, अधपका। परि से हम क्या बना सकते हैं? पर्यावरण बना सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार पूछा जाता है। देखने में हमें लगता नहीं ये परि यहाँ पर लगा है, लेकिन यहाँ पर यण संधि है, तो परि जमा आवरण, पर्यावरण। ऐसे ही परिमाप बना सकते हैं, परिमाण बना सकते हैं। बहिर से हम क्या बना सकते हैं? बहिर्गमन बना सकते हैं, बार बार पूछा जाता है। बहिर्गमन। बहिर्मुखी बना सकते हैं, जो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ड होता है उसको हम बहिर्मुखी कहते हैं। तो इस तरीके से हम नए नए शब्दों का निर्माण करके अभ्यास कर सकते हैं। अति से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार पूछा जाता है। अत्याचार बना सकते हैं, यहाँ पर भी यण संधि है। अति जमा आचार, अत्याचार। ऐसे ही अत्यंत बना सकते हैं, अति जमा अंत। अत्यावश्यक बना सकते हैं, अत्याधिक बना सकते हैं। बहुत सारे शब्द यहाँ से बन सकते हैं। स्व से हम क्या बना सकते हैं? स्वतंत्र बना सकते हैं, बार बार पूछा जाता है। स्वाध्याय बना सकते हैं, स्वाध्याय बना सकते हैं। स्वाध्याय को ध्यान से देखिए। स्व और अध्याय, अपने आप से पढ़ने को हम क्या कहते हैं? सेल्फ स्टडी को हम स्वाध्याय कहते हैं। कु से हम कुपुत्र बना सकते हैं, कुयोग बना सकते हैं, कुमार्ग बना सकते हैं। प्र से हम प्रगति बना सकते हैं, प्रहार बना सकते हैं, प्रयोग बना सकते हैं, प्रस्थान बना सकते हैं, प्रसिद्ध बना सकते हैं। बे से हम क्या बना सकते हैं? बेबुनियाद बना सकते हैं, बेकार बना सकते हैं, बेवजह बना सकते हैं। पुनर्, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। पुनर्उत्थान बना सकते हैं, पुनर्निर्माण बना सकते हैं, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्उत्थान, पुनर्जागरण। बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। खुश से हम क्या बना सकते हैं? खुश किस्मत बना सकते हैं, खुश नसीब बना सकते हैं। परा से हम क्या बना सकते हैं? पराजय बना सकते हैं, पराभव बना सकते हैं, परामर्श बना सकते हैं। बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। लेकिन जब भी हम शब्दों का निर्माण करें, मैं बार बार एक ही बात आपसे कह रही हूँ, मूल शब्द को जरूर आप ध्यान रखें। उनसे हम क्या बना सकते हैं? ये भी बहुत ही चमत्कार उत्पन्न करने वाला हमारा क्या है? ये भी चमत्कार उत्पन्न करने वाला उपसर्ग होता है। आपने सुना होगा 29, 29, उनका मतलब होता है एक कम। 30 में एक कम, यानी कि 29 की संख्या को हम हिंदी में क्या कहते हैं? 29 कहते हैं। ऐसे ही 39 आप देख सकते हैं। 39 यानी कि 40 में एक कम कर दिया तो आपका 39 बन गया है। ऐसे ही 49 आप बना सकते हैं, 59 बना सकते हैं, 69 बना सकते हैं। तो बहुत सारे 19 बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। नी से आप निडर बना सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। नी से निडर बना सकते हैं। नी से निस्वार्थ बना सकते हैं, निस्वार्थ बना सकते हैं, निश्वास बना सकते हैं। बहुत सारे शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। सु से हम क्या बना सकते हैं? सु से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार मैं बात करती हूँ, स्वागत। सु से हमारा स्वागत बनता है। सु से हमारा सुयोग बनता है। और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, और भी बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। ला से आप क्या बना सकते हैं? लापता, ला इलाज। उत से बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग है। उत से आपका उन्नति बन जाता है। उत जमा नति, उन्नति। उत्कर्ष बन जाता है। उत जमा कर्ष। उत्तम बन जाता है आपका। उद्गम भी बन जाता है, उत जमा गम। उद्धार भी बन जाता है। तो बहुत सारे शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये अभ्यास पसंद आ रहा होगा। आप साथ साथ अभ्यास कर रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब धीरे धीरे आपका अभ्यास अगर हो जाता है तो आप आराम से मूल शब्द को निकालना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको उपसर्ग और मूल शब्द हटाने हैं। अब शकुन में अप आपका उपसर्ग है, आसान है, आप कर पाएंगे। और शकुन आपका क्या है? मूल शब्द। अंतरात्मा में अंतर, अंतर, आत्मा आपका क्या है? मूल शब्द है। परोपकार में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है पर उपकार। पर और उपकार आपका क्या है? मूल शब्द है। दुष्चरित्र बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ पर दुस, ये वाला आपका दुस आएगा, दुस और चरित्र। दूसरे तरीके से भी हम इसको तोड़ सकते हैं, संधि के प्रभाव से दु आपका बन जाएगा और चरित्र, दुचरित्र यानी कि बुरा चरित्र। प्रतिकूल आसान है, आप कर पाएंगे। प्रति आपका क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है और कूल आपका क्या है? मूल शब्द। लावारिस आसान, ला आपका उपसर्ग है और वारिस आपका मूल शब्द है। निरपराध आसान है, निर आपका उपसर्ग है, अपराध आपका क्या है? मूल शब्द। निरपराध में आपको ध्यान रखना है, निर आपका यहाँ पर हलंत के साथ आएगा और अपराध।
अधिनायक आसान है, अधि और नायक। पुनर्विवाह अभी हमने किया था, पुनर आपका क्या होता है, उपसर्ग होता है, तो पुनर्विवाह यानी कि दोबारा से विवाह करना। और पुनर को हम दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं, विसर्ग संधि के साथ भी हम तोड़ सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। निहत्था में नि आपका उपसर्ग है और हत्था आपका मूल शब्द है। अतिरिक्त आसान है, अति आपका उपसर्ग है, रिक्त आपका मूल शब्द है। प्रस्थान भी आसान है, प्र आपका क्या है, उपसर्ग है, और स्थान आपका क्या है, मूल शब्द। सरताज भी आसान है, सर आपका उपसर्ग है, ताज आपका मूल शब्द है। परिकल्पना भी आसान है, परि आपका उपसर्ग है, कल्पना आपका मूल शब्द है। सम्मुख, सम्मुख में आपका सम और हलंत के साथ आएगा, सम जमा मुख। अनजान में अन जमा जान। स्वाधीनता, स्वाधीनता में स्व आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा। और यहाँ पर ध्यान देना है, स्व और अधीनता, और अधीनता में भी अधीन आपका मूल शब्द है और ता आपका क्या है, प्रत्यय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, पूछा जाता है, स्वाधीन, स्व और अधीन। बहिर्गमन आप समझ ही गए होंगे, बहिर्गमन आप समझ ही गए होंगे। बहिर आपका क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है, और इसको हम बही विसर्ग के साथ भी तोड़ सकते हैं। और गमन क्या है, मूल शब्द। अध कचरा, अध पका, अध खिला, तो अध आपका क्या है, उपसर्ग है, कचरा मूल शब्द है। और कम अक्ल, कम आपका उपसर्ग है, और अक्ल क्या है, मूल शब्द है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने अभ्यास किया है। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मेरे लिए बनाना भी मुश्किल हो जाता है, तो बाकी के जो प्रश्न रह गए हैं उनका हम अगले वीडियो में अभ्यास करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।